उन्होंने जीवन भर तुमसे झूठ बोला है, लेकिन सबसे बुरी बात झूठ नहीं है, यह है कि तुमने उस पर विश्वास कर लिया। जिस क्षण तुमने आंखें खोलीं, उन्होंने तुम्हें एक पटकथा देनी शुरू कर दी। तुम कौन हो, क्या चाहना है, खुशी कैसी दिखनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को नियमों, अपेक्षाओं, लक्ष्यों से भर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में तुम्हारा नहीं था। उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाया कि उत्तर कहीं बाहर है, कि अर्थ कुछ ऐसा है जिसे खोजना है, किताबों में, उपलब्धियों में, प्यार में, दूसरों की स्वीकृति में। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने उसे कभी पाया है? क्या तुम कभी ऐसे मुकाम पर पहुंचे हो जहां खोज पूरी हुई लगती हो? बेशक नहीं, क्योंकि खोज कभी खत्म नहीं होती। यही चाल है। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि जीवन का उद्देश्य एक गुप्त खजाने की तरह छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो किसी और को पहले से ही पता है, कुछ ऐसा जिसका तुम्हें पीछा करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें बताया कि अगर तुमने काफी कोशिश की, अगर तुम काफी अच्छे थे, अगर तुम काफी अच्छे थे, अगर तुमने नियमों का पालन किया, तो तुम्हें अंततः पुरस्कृत किया जाएगा, पूर्ति के साथ, शांति के साथ, उद्देश्य के साथ। लेकिन यहाँ वह सच है जिसे कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। इनमें से कुछ भी बाहर मौजूद नहीं है। जिसे तुम जीवन कहते हो वह केवल भ्रमों का एक भूलैया है, जो दूसरों द्वारा दूसरों के लिए बनाया गया है। एक ऐसा रंगमंच जहां हर कोई एक मुखौटा पहनता है, ऐसी पंक्तियां पढ़ता है जिन्हें उन्होंने कभी नहीं चुना, पटकथा पर कभी सवाल नहीं उठाया। और तुमने तो अपनी भूमिका भी नहीं चुनी। उन्होंने इसे तुम्हें सौंप दिया और तुमने इसे बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया। अब जब बत्तियां बुझ जाती हैं और तुम अपने विचारों के साथ अकेले रह जाते हो, तो तुम इसे महसूस करते हो, है ना? तुम्हारी छाती में वह भयानक खालीपन, वह फुसफुसाहट की कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यह ठीक नहीं है। तुम नियमों का पालन करते हो, तुम वही करते हो जो अपेक्षित है, तुम समाज का खेल खेलते हो, लेकिन भीतर गहराई में कुछ चिल्लाता है, यह मैं नहीं हूं, कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे तुम ठीक से नाम नहीं दे सकते, कुछ ऐसा जो तुम्हारे अपने मन की परछाइयों में छिपा है, एक आवाज जिससे तुम जीवन भर बचते रहे हो। वह बेचैनी, यह कोई कमी नहीं है, यह कोई गलती नहीं है, यह तुम्हारा अवचेतन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा वह अप्रशिक्षित हिस्सा जो याद रखता है, जिसे तुम भूल गए हो, लेकिन तुम सुनने से डरते हो, क्योंकि अगर तुमने सुना, अगर तुमने वास्तव में ध्यान दिया, तो तुम अपने बारे में जो कुछ भी मानते हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारा उद्देश्य ढह जाएगा। और फिर क्या? क्या तुम दर्पण में देख सकते हो और स्वीकार कर सकते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते थे? सत्य का सामना। कार्ल जंग और तुम्हारी परछाई कार्ल जंग इसे किसी और से बेहतर समझते थे। उन्होंने अपना जीवन मानव मानस की गहराइयों में गोता लगाने में बिताया, उन सच्चाइयों को उजागर करते हुए जिनका कोई सामना नहीं करना चाहता था। उनका निष्कर्ष, तुम्हें दुनिया में अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम पाते हो, यह कुछ ऐसा है जिसे तुम बनाते हो। लेकिन इसे बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस झूठ को नष्ट करना होगा जिसमें तुम जीते हो। तुम्हें परछाई का सामना करना होगा, तुम्हें अपने उस हिस्से का सामना करना होगा जिसे तुमने दबा रखा है। वे विचार जिन्हें तुमने दफना दिया, वे आवेग जिन्हें तुमने नकारा, वे इच्छाएं जिन्हें बताया गया था कि उनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि एक बार जब तुम इस रास्ते पर चल पड़ते हो तो कोई वापसी नहीं होती। यदि तुम अभी भी यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ पहले से ही जाग रहा है। लेकिन यह आसान होने की उम्मीद मत करना। उन्होंने तुम्हें अंधेरे से डरना सिखाया। बचपन से ही उन्होंने कहा कि राक्षस परछाइयों में रहते हैं, कि सब कुछ अज्ञात खतरनाक है। लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। तुम्हारा सार, तुम्हारी शक्ति वहां भी रहती है। तुम्हारे कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें तुमने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। असली तुम छवि नहीं, मुखौटा नहीं, बल्कि कच्चा, अनफिल्टर्ड सच। जंग जानते थे, सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि भीतर का अचेतन है, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह गायब नहीं होता, वह छिप जाता है, वह परछाई बन जाता है। और तुम इसे जितना अधिक अनदेखा करते हो, यह उतना ही मजबूत होता जाता है, जब तक एक दिन यह फट नहीं जाता, चिंता, क्रोध, अपराध बोध, अवसाद के रूप में। और तुम सोचते हो क्यों? तुम खुद को क्यों तोड़फोड़ करते हो? तुम्हें जो चाहिए वह मिलने पर भी तुम खाली क्यों महसूस करते हो? सच्चाई, तुम पूर्ण नहीं हो सकते जब तक तुम खुद के एक हिस्से को अस्वीकार करते हो। तुम्हारी परछाई तुम्हारा छिपा हुआ प्रतिबिंब है, तुम्हारे अस्तित्व का दूसरा आधा हिस्सा। और अगर तुम इसका सामना नहीं करते, तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो। मुखौटा हटाना,
अपनी पूरी क्षमता को अपनाना, लेकिन यह सबसे कठिन हिस्सा है। अपनी परछाई का सामना करने के लिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसका तुम दिखावा करते हो। जीवन भर तुमने एक मुखौटा पहना है, अच्छा वाला, जिम्मेदार वाला, परिश्रमी, निस्वार्थ, आज्ञाकारी वाला, लेकिन वह तुम नहीं हो। वह एक निर्माण है, फिट होने के लिए गढ़ा गया एक परिष्कृत संस्करण। असली तुम अधिक अराजक हो। तुम्हारे भीतर नायक और खलनायक, ऋषि और मूर्ख, निर्माता और विध्वंसक रहते हैं, लेकिन तुमने केवल एक आधे हिस्से को पकड़े रखा है और बाकी को अस्वीकार कर दिया है। तुमने खुद को खंडित कर दिया है। और यहाँ सच्चाई है, तुम कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक तुम अपने अंधेरे को अपने प्रकाश के साथ नहीं अपनाते। तुम्हें अपनी क्रूरता की क्षमता को, निर्माण की, करुणा की, विनाश की क्षमता को पहचानना होगा। तभी तुम स्वतंत्र हो सकते हो। जंग ने इस प्रक्रिया को व्यक्तित्व निर्माण कहा। यह आत्मसहायता नहीं है, यह कोई चलन नहीं है, यह सबसे दर्दनाक, मुक्तिदायक यात्रा है जो एक इंसान कर सकता है। इसका मतलब है हर मुखौटा हटाना, अपनी सबसे गहरी आवेगों का सामना करना, तुम कौन हो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। अब कोई बहाने नहीं। दुनिया, अपने परिवार, अपने अतीत, अपनी नियति को दोष देना बंद करो, क्योंकि अंत में तुम्हारे जीवन के लिए जिम्मेदार केवल एक ही है, वह तुम हो। खामोशी की शक्ति, अपने भीतर की आवाज सुनना। और यहाँ रहस्य है, तुम जितनी अधिक अपनी परछाई को नकारोगे, उस पर तुम्हारी उतनी ही अधिक शक्ति होगी। तुम उससे भाग सकते हो, तुम उसे काम से, रिश्तों से, मनोरंजन से शांत कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हें ढूंढ लेगी, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे तर्कहीन भयों में, उस खालीपन में जिसे सफलता नहीं भर सकती। हर स्पष्ट क्रोध तुम्हारी परछाई, हर विनाशकारी आवेग तुम्हारी परछाई, खोखली जीत का हर पल तुम्हारी परछाई। तुम इससे बच नहीं सकते, लेकिन तुम इसे एकीकृत कर सकते हो। और यही अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं, क्योंकि एकीकरण का मतलब अंधेरे में हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है उस पर महारत हासिल करना, उसका उपयोग करना, क्रोध को प्रेरणा में बदलना, डर को ज्ञान में, दर्द को शक्ति में। तुम्हारी परछाई के भीतर एक क्रूर ऊर्जा निहित है, एक शक्ति जो, यदि सही दिशा में लगाई जाए, तुम्हें कल्पना से परे ऊपर उठा सकती है, लेकिन अगर अनदेखी की गई तो वह तुम्हें निगल जाएगी। जंग ने एक बार कहा था, कोई प्रकाश की आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधेरे को सचेत करके। लेकिन और भी है, कुछ और भी गहरा। तुम्हारी परछाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुमसे पहले का है, जो तुम हर उस इंसान के साथ साझा करते हो जो कभी इस धरती पर चला है। सामूहिक अचेतन, प्रतीकों, आदि प्ररूपों और कहानियों का एक विशाल आंतरिक पुस्तकालय जो संस्कृतियों, धर्मों, समय में दोहराया जाता है। नायक, माँ, ठग, विध्वंसक, ये केवल पात्र नहीं है, वे जीवित शक्तियां हैं, तुम्हारे भीतर सक्रिय। और यदि तुम उनकी भाषा सीखते हो तो तुम्हें अपने बारे में ऐसी अंतर्दृष्टि मिलेगी जो कुछ ही लोगों को मिलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम में साहस है और गहराई में जाने का, जो कुछ भी तुम्हें बताया गया था उस पर सवाल उठाने का, हर झूठे विश्वास को खत्म करने का? क्योंकि जीवन का अर्थ उसमें नहीं है जो उन्होंने तुम्हें सिखाया, यह उसमें है जो तुम करना चुनते हो, जो तुम वास्तव में हो। इसे खोजने का केवल एक ही तरीका है, दर्पण में देखो और नजर मत हटाओ। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तुम शायद कर सकते हो। अधिकांश लोग भागते रहेंगे, खामोशी से, दर्पण से, सच्चाई से। वे सिस्टम, भाग्य, दूसरों को दोष देंगे, क्योंकि यह आसान है। लेकिन कुछ ही, बहुत कम, जो भीतर देखने का साहस करते हैं, वे ही हैं जो वास्तव में जीना शुरू करते हैं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, सत्यापन में नहीं, सफलता में नहीं, पसंद किए जाने में नहीं। तुम्हारे भीतर डर, कंडीशनिंग, झूठ के नीचे दबा हुआ, झूठ जिन्हें तुमने दोहराना सीखा जब तक तुम उन पर विश्वास नहीं कर लेते। तुम्हारा जीवन अंत में एक इनाम नहीं है, ये वह रास्ता है जिसे तुम चलना चुनते हो। और केवल वे ही साहसी हैं जो अपनी परछाई का सामना करने की हिम्मत करते हैं, वे ही उद्देश्य के साथ चल सकते हैं। तो मुझे बताओ, तुम इस सच्चाई का क्या करने वाले हो? अधिकांश लोग स्क्रॉल करेंगे, दिनचर्या में लौट आएंगे, जो महसूस किया उसे भूल जाएंगे। लेकिन कुछ, बहुत कम, कुछ बदलाव महसूस करेंगे। यदि तुम उनमें से एक हो, एक टिप्पणी छोड़ो, मैं खुद को दर्पण में देखने के लिए तैयार हूँ। आइए देखें कि वास्तव में कितने लोग इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं, क्योंकि अधिकांश लोग आराम चुनेंगे,
लेकिन वे जो सच्चाई चुनते हैं वे ही हैं जो अंततः वास्तव में जीना शुरू करेंगे।